इंसानी दिमाग ना अक्सर एक भटके हुए मुसाफिर की तरह होता है। हाँ, सही बात है। मतलब कभी वो अतीत की बंद गलियों में रास्ता खोजता रहता है, तो कभी भविष्य के अनजाने रास्तों पर चिंता के जाल में उलझ जाता है। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस गहरे विचार सागर मंथन में हम जिस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक आध्यात्मिक जीपीएस की तरह काम करता है। एक बहुत ही सटीक उपमा है ये जीपीएस वाली। हाँ, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 4 मई 2026 की प्रातः मुरली की। और हमारा आज का जो मिशन है वो बहुत सीधा और स्पष्ट है। बिल्कुल, हमें मुरली की गहराई में जाना है। जी, हमें बाबा ने आज मुरली में जो प्रश्न उत्तर और धारणा या वरदान और स्लोगन दिए हैं ना, उनकी ऊपरी सतह से नीचे जाकर उनके पीछे छुपे हुए गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थों को खोजना है। वाकई, क्योंकि भटकाव मन का एक बहुत ही स्वाभाविक गुण है। हाँ, एकदम। बाबा ने आज मुरली में यही तो कहा है कि बुद्धि योग कहाँ-कहाँ भटकता रहता है और इसे वापस सही दिशा में कैसे लाना है। और ये जो आध्यात्मिक जीपीएस है जिसके बारे में मुरली बात करती है, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि वर्तमान स्थिति क्या है, बल्कि ये उस भटकाव की मूल कारण पर वार करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस अध्ययन में हम सिर्फ धार्मिक शब्दों को नहीं दोहराने वाले, बल्कि उन शब्दों के पीछे जो एक पूरा आध्यात्मिक विज्ञान काम कर रहा है उसे डिकोड करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस जीपीएस को चालू करते हैं। जीवन के सफर में आगे बढ़ने से पहले किसी भी मुसाफिर के लिए सबसे बुनियादी सवाल यही होता है कि मैं असल में हूं कौन। हाँ, और मेरा यहाँ कर्तव्य क्या है। बिल्कुल। आज की मुरली के शुरुआत में ही बाबा ने एक बहुत ही भारी भरकम और बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, खुदाई खिदमतगार, जिसका अर्थ होता है सच्चे ईश्वरीय सेवाधारी। हाँ, और प्रश्नोत्तर के हिस्से में ये कहा गया है कि जो रजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी अपने समान बनाते हैं, वही सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। जी बताइए। दुनिया में तो सेवा का मतलब होता है किसी गरीब को खाना खिलाना या किसी बीमार की मदद करना। तो फिर मुरली में अपने समान बनाने को ही सबसे बड़ी सेवा क्यों कहा गया है? देखिए, ये ना एक बहुत ही गहरा वैचारिक अंतर है। भौतिक सेवा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अस्थायी है। हाँ, कुछ समय के लिए ही होती है। बिल्कुल। किसी को एक दिन भोजन देने से उसकी भूख शांत हो सकती है, लेकिन अपने समान बनाने का मतलब है किसी आत्मा को इतना सशक्त कर देना कि वो खुद अपने दुख और अशांति के कारणों को समझ सके। मतलब उन्हें अंदर से मजबूत बनाना। एग्जैक्टली, उनसे मुक्त हो सकें। ये मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है यहाँ। वाकई। और ये काम कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो खुद अपनी वास्तविक पहचान को समझता हो। मुरली बहुत स्पष्ट रूप से कहती हैं कि दुनिया में जो हम भाई बहन का रिश्ता देखते हैं ना, वो शरीर के आधार पर होता है। हाँ, जेंडर के आधार पर होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जिस रूहानी भाई बहन की बात हो रही है, वो पूरी तरह से आत्मा की चेतना पर आधारित है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर अक्सर ना एक बहुत बड़ी उलझन पैदा हो जाती है। कैसी उलझन? मुरली में शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा के बीच का अंतर बताया गया है। शिव बाबा को रूहानी बाप कहा गया है और प्रजापिता ब्रह्मा को जिस्मानी बाप, मतलब दो पिता। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है। वही तो, ये अवधारणा थोड़ी अजीब और जटिल नहीं लगती कि एक ही समय में दो पिताओं की बात हो रही है? सतही तौर पर देखने में ये बिल्कुल उलझाने वाला लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को, इसके लॉजिक को समझें तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, शिव बाबा आत्माओं के पिता हैं, जो निराकार हैं। उनका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है। हाँ, ये तो स्पष्ट है। अब अगर एक निराकार सत्ता को इस भौतिक दुनिया में ज्ञान देना है या एक नई सृष्टि की वैचारिक रचना करनी है, तो संचार के लिए उन्हें एक साकार माध्यम तो चाहिए ही ना। मतलब बातचीत करने के लिए एक मुंह चाहिए। बिल्कुल, एक मुंह चाहिए। और प्रजापिता ब्रह्मा वही साकार माध्यम है। जब इंसान इस रूहानी तंत्र को समझ लेता है ना, तभी वो शिव बाबा से अपना वर्षा या ईश्वरीय उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है। ये तो एक बहुत ही तार्किक व्याख्या है ना? और अगर हम ध्यान दें तो भक्ति मार्ग में लोगों की बुद्धि के भटकने का सबसे बड़ा कारण भी तो यही है। हाँ, लोग भटकते बहुत हैं। लोग मूर्तियों या चित्रों के आगे बड़ी श्रद्धा से बैठते हैं, लेकिन सत्य ज्ञान के अभाव में उनकी एकाग्रता नहीं बन पाती। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि जिन्हें वो पूज रहे हैं वो वास्तव में हैं कौन। बिल्कुल। उन्होंने वो पूजनीय स्थिति कैसे प्राप्त की और उस स्थिति तक पहुंचने का विज्ञान क्या है, बिना क्यों और कैसे जाने सिर्फ क्या करने से मन अंततः भटक ही जाता है। ये बात तो है। बाबा ने भी मुरली में साफ कहा है कि देवताओं की राजाई कैसे मिली या कब मिली,
ये किसी को पता नहीं है। हाँ, सब धुंधला है। जब मंजिल और रास्ते दोनों का ही ज्ञान ना हो तो लक्ष्य का धुंधला होना बहुत स्वाभाविक है। अब अगर लक्ष्य वो ईश्वरीय वर्षा है तो वो वर्षा वास्तव में कैसा दिखता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और समय के इस विशाल चक्र में इंसानियत अभी कहाँ खड़ी है? ये विनाश का डर ही तो है जो इंसान को सच्चाई से दूर भागने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा। मुरली में 5000 वर्ष के चक्र का जिक्र है, जहां सतयुग को अशोक वाटिका और कलयुग को शोक वाटिका कहा गया है। जी। और वर्तमान समय को विनाश या अकाल और प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ा गया है। यहां तक कि हिरोशिमा के बमों का भी सीधा उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। ईमानदारी से कहूं तो ये सब बहुत ही डरावना और प्रलंकारी लगता है। क्या मुरली डरा कर राजी करना चाहती है? ये डर पैदा होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी विनाश शब्द आता है ना, इंसान उसे दुनिया के खत्म होने और अपनी मौत से जोड़कर देखने लगता है। हाँ, सबसे पहला ख्याल तो यही आता है। लेकिन मुरली इसे डराने वाले अंत के रूप में बिल्कुल नहीं देखती। चलिए इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इतना पुराना हो चुका है और उसमें इतने सारे वायरस आ चुके हैं कि अब उसे किसी भी पैच या एंटीवायरस से ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा है। एग्जैक्टली, सिस्टम क्रैश हो गया है। ऐसे में एकमात्र समाधान क्या होता है? पूरे सिस्टम को रीबूट करना और एक नया और सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। ओहो, यानी आप कह रहे हैं कि ये विनाश वास्तव में एक यूनिवर्सल रीबूट है। बिल्कुल सटीक। मुरली इस प्राकृतिक आपदाओं और विनाश को इसी यूनिवर्सल रीबूट की तरह समझाती हैं। अच्छा, तो हिरोशिमा का उदाहरण क्यों? हिरोशिमा का उदाहरण ये बताने के लिए है कि मनुष्य के अहंकार और उसकी अपनी ही बुद्धि ने जो विनाशकारी तकनीक बनाई है ना, वो किसी दिखावे के लिए नहीं है। वो इस्तेमाल होगी। हाँ, वो इस रीबूट प्रक्रिया का एक हिस्सा बनेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुरली यहाँ स्पष्ट करती है वो ये है कि ईश्वर किसी को दुख नहीं दे रहे हैं। हाँ, लोग अक्सर भगवान को दोष देते हैं। बिल्कुल, ईश्वर कोई तानाशाह नहीं है जो सजा दे रहा हो। ये सब इंसानों के अपने कर्मों का सामूहिक परिणाम है और प्रकृति का अपने आप को शुद्ध करने का एक स्वाभाविक चक्र है। ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का ढंग बदल देता है ना? यानी शोक वाटिका जहां हर कदम पर दुख है, वहां से अशोक वाटिका जहां शोक का नामो निशान नहीं है, वहां तक का जो सफर है वो इसी रीबूट प्रक्रिया से होकर गुजरता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ मुरली में ना एक बात और बहुत गहराई से कही गई है कि सतयुग में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। वहाँ शरीर छोड़ना ऐसा है जैसे कोई पुराना चोला उतार कर खुशी खुशी नया चोला पहन लेना। ये बहुत ही सुंदर अवस्था है। हाँ, लेकिन ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि मृत्यु जैसी चीज जिससे इंसान सबसे ज्यादा खौफ खाता है, वो खुशी का कारण कैसे बन सकती है? देखिए, मृत्यु का भय वास्तव में शरीर के खत्म होने का भय नहीं है, बल्कि स्वयं के अस्तित्व के मिट जाने का खौफ है। मतलब मेरी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। हाँ, कलयुग में इंसान की चेतना पूरी तरह से शरीर के स्तर पर आ चुकी है। जब कोई खुद को सिर्फ हाड़ मांस का पुतला ही मानेगा तो उस पुतले के नष्ट होने का विचार ही उसे दहशत से भर देगा। ये तो है, शरीर से इतना जुड़ाव जो है। बिल्कुल, लेकिन सतयुग या अशोक वाटिका की जिस स्थिति की बात हो रही है, वहां आत्मा सतो प्रधान होती है। सतो प्रधान मतलब? यानी अपने अमर अस्तित्व के प्रति पूरी तरह से जागरूक। जब ये पक्का वैचारिक विश्वास होता है कि मैं ऊर्जा हूं और मैं कभी मर नहीं सकती, मैं सिर्फ ये पुराना यंत्र बदल रही हूं, वाओ। तो फिर मौत कोई अंत नहीं बल्कि एक सहज परिवर्तन बन जाती है। इसीलिए मुरली बार बार ये याद दिलाती है कि अब वापस सतो प्रधान बनने का समय आ गया है। कौन सी चीज है जो इस उथल पुथल के बीच किसी इंसान को दिमागी तौर पर स्थिर रख सकती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस नए युग के लिए खुद को तैयार करने का व्यवहारिक तरीका क्या है? यहीं पर बात आती है धारणा और श्रीमत की। मुझे मुरली में दी गई जौहरी की उपमा बहुत दिलचस्प लगी। जौहरी वाली उपमा? हाँ, वो बहुत सटीक है। जैसे एक जौहरी सिर्फ देखकर असली और नकली हीरे का फर्क बता देता है, वैसे ही ये श्रीमत काम करती है। ये जौहरी वाली उपमा बहुत ही वैज्ञानिक भी है। आज की दुनिया में
जिसे मुरली रावण राज्य कहती है, इतनी ज़्यादा सूचनाएं हैं, इतने सारे नैरेटिव और इतनी मान्यताएं हैं कि सच और झूठ पूरी तरह से आपस में उलझ गए हैं। हाँ, आज के समय में तो कोई भी आसानी से भ्रमित हो सकता है। बिल्कुल। श्रीमत वास्तव में वो विश्लेषणात्मक ढांचा है, वो कसौटी है जो भ्रम की इस धुंध को चीरकर सत्य देखने की दृष्टि देती है। क्या बात है। और यहाँ मुरली एक कदम और आगे जाती है। धारणा में सिर्फ खुद को बचाने की बात नहीं है, बल्कि सर्विस में बाप का राइट हैंड बनने का निर्देश है। राइट हैंड बनने से यहाँ तात्पर्य पूरी जिम्मेदारी उठाने से है ना? एग्जैक्टली। जब कोई इंसान इस ज्ञान को गहराई से समझ लेता है और दूसरों को उस अंधकार से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है, तो वो वास्तव में भविष्य की एक नई सभ्यता के लिए बीज बोरा होता है। मतलब वो सिर्फ एक अनुयायी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बदलाव का एक सक्रिय वाहक बन जाता है, एक कैटलिस्ट। लेकिन जो लोग इस श्रीमत को नजरअंदाज करते हैं, उनके लिए मुरली के धारणा वाले हिस्से में एक बहुत ही गंभीर बात कही गई है, साक्षात्कार के समय का पछतावा। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अब जब हम साक्षात्कार सुनते हैं तो दिमाग में कोई जादुई रोशनी या किसी अलौकिक दृश्य की छवि बनती है। ये पछतावा का मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है? ये कोई डराने वाली बात तो नहीं है? इसे किसी जादुई दृष्टि की तरह देखने के बजाय ना, एक चरम मनोवैज्ञानिक घटना की तरह समझना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? मनोविज्ञान में एक शब्द है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब इंसान के विश्वास और असलियत में टकराव होता है तो वो खुद से झूठ बोलकर खुद को दिलासा देता है। हाँ, हम अक्सर ऐसा करते हैं, खुद को सही साबित करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन मुरली जिस साक्षात्कार की बात कर रही है, वो पल है जब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस पूरी तरह से टूट जाता है। इंसान के पास खुद से झूठ बोलने का कोई बहाना बचता ही नहीं है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयंकर स्थिति होगी। इसे ऐसे कल्पना कीजिए कि किसी विद्यार्थी के पास एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी के लिए सारा समय, सारी किताबें और मार्गदर्शन उपलब्ध था। हाँ। लेकिन उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। और फिर जब रिजल्ट आता है? बिल्कुल, जब परिणाम आता है और उसे पूरी स्पष्टता से दिखता है कि उसने अपनी ही लापरवाही से क्या गवा दिया, उस पल जो मन की पीड़ा होती है ना, जो काश मैंने कर लिया होता वाली चीख होती है, उफ, वो दर्द तो वाकई बहुत बड़ा होता है। हाँ, वो पश्चाताप किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा भयानक होता है। मुरली इसी वैचारिक स्पष्टता के समय होने वाले मानसिक दर्द को अंत समय का पश्चाताप कहती है। अब समझ आया। इसीलिए अभी से श्रीमत रूपी सुरक्षा कवच को पहनना जरूरी है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि हमारा अपना ही दिमाग हमारे खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बन जाएगा। बिल्कुल, हमारा अपना ही मन। तो इस सब का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? इस सारी मेहनत और ज्ञान और धारणा का लक्ष्य क्या है? ये सवाल हमें आज की मुरली के सबसे गहरे और क्रांतिकारी हिस्से की तरफ ले जाता है। और वो है आज का वरदान और स्लोगन। हाँ, आज का वरदान है पास विद ऑनर बनना। आमतौर पर ना, जब भी सजा या न्याय की बात आती है तो इंसानी दिमाग में किसी बाहरी अदालत या जज की छवियां भरती है। हाँ, जो उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल रहा हो। हाँ, बचपन से यही कहानियां सुनी है हमने। बिल्कुल, लेकिन बाबा ने यहाँ स्वयं के संकल्पों की उलझन को ही सजा कहा है। ये धर्म और आध्यात्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रतिमान बदलाव है। विचारों की उलझन को सजा क्यों कहा गया है? क्योंकि इंसान का अपना मन ही सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र है। हम अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि अगर हमने अपने शब्दों से किसी को गाली नहीं दी या अपने हाथों से किसी का नुकसान नहीं किया तो हम बहुत पवित्र और अच्छे इंसान हैं। हाँ, दुनिया की नजर में तो वही अच्छा इंसान है। लेकिन मुरली इस सतही परिभाषा को खारिज कर देती है। अच्छा। अगर मन के भीतर लगातार व्यर्थ विचारों का एक लूप चल रहा है, अगर इंसान पुरानी बातों को लेकर कुढ़ रहा है, भविष्य की अंधी चिंताओं में फंसा है या ईर्ष्या और नफरत के जाले बुन रहा है, जो कि आजकल बहुत आम है, हाँ, तो उसे किसी और नर्क में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही अपने लिए नर्क बना रहा है। वाकई वो खुद ही अपना जज है और खुद ही अपना जल्लाद। ओवरथिंकिंग और मानसिक शोर ही सबसे बड़ी सजा है। पास विद ऑनर कोई बाहरी सर्टिफिकेट नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये चेतना की वो परम स्थिति है जहाँ कर्म और वाणी तो शुद्ध हैं ही, लेकिन मन के भीतर भी रत्ती भर कोई व्यर्थ हलचल नहीं है। पूर्ण सन्नाटा और शांति। ये बहुत ही गहरी बात है। यानी अगर कोई व्यक्ति
बाहर से मुस्कुरा रहा है, बहुत मीठा बोल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर लगातार उलझन या घबराहट में है, तो वो इस आध्यात्मिक परीक्षा में पास विद ऑनर नहीं है। बिल्कुल नहीं। अंदर की स्थिति सबसे जरूरी है। और इस आंतरिक शांति को प्राप्त करने का जो साधन है, वो आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारे में बहुत ही सुंदर रूपक के साथ बताया गया है। जी। इसमें कहा गया है कि ज्ञान रूपी घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। यहाँ ज्ञान को घृत मतलब घी कहना बहुत दिलचस्प है। हाँ, बहुत गहरा अर्थ है इसका। बिना घी के बत्ती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो जल नहीं सकती। बिल्कुल। घी ही वो तत्व है जो आग को लगातार जलने की ऊर्जा देता है। मनोवैज्ञानिक रूप से इसका अर्थ बहुत गहरा है। थोड़ा और समझाइए इसे। जब किसी इंसान के पास इस बात का स्पष्ट ज्ञान होता है कि ये दुनिया एक ड्रामा है, उम्र, कर्मों का हिसाब किताब कैसे काम करता है और उसकी अपनी वास्तविक पहचान क्या है, जिस पे हमने शुरुआत में चर्चा की थी। एग्जैक्टली। तो वो ज्ञान दिमाग को शांत और स्थिर रहने का ईंधन देता है। मतलब उसे लॉजिक मिल जाता है। हाँ, उसे एक सॉलिड लॉजिक मिल जाता है। बिना इस गहरी समझ के इंसान की खुशी की बत्ती परिस्थितियों की जरा सी तेज हवा चलने पर ही बुझ जाती है। और जब ये ज्ञान का घी और योग की बत्ती लगातार जलती है, तो उसका प्रभाव अव्यक्त इशारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि विघ्नों के बीच अचल और अडोल स्थिति का अनुभव करो। जी। ज्ञान का प्रकाश होने पर पहाड़ जैसी बड़ी मुश्किल भी एक छोटी सी राई के दाने के समान लगने लगती है। यही वो असली चमत्कार है। समस्या का आकार नहीं बदलता, इंसान के देखने का नजरिया बदल जाता है। उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हाँ, जब कोई ज्ञानवान आत्मा पहले से ये जानती है कि परिवर्तन तो सृष्टि का एक अटल नियम है, तो बड़ी-बड़ी परिस्थितियां या प्राकृतिक उथल-पुथल उसे डराती नहीं है। मतलब वो उस कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार नहीं होती। बिल्कुल नहीं। बजाय घबराने के, उसे ये सब एक खेल की तरह लगने लगता है। इसी अचल स्थिति में ही पास विद ऑनर का सच्चा अनुभव होता है। एक खेल, यही वो मानसिक स्थिरता है जहां दुनिया की कोई भी बाहरी हलचल इंसान के आंतरिक सुकून पर खरोंच तक नहीं डाल सकती। बिल्कुल सही। चलिए अब इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटने की कोशिश करते हैं। आज के इस विचार सागर मंथन में हमने एक बहुत ही लंबी और मनोवैज्ञानिक यात्रा तय की है। वाकई आज बहुत सारे गहरे पॉइंट्स निकले। शुरुआत हुई खुदाई खिदमतगार की सच्ची परिभाषा से, जहां हमने देखा कि सच्ची सेवा सिर्फ भौतिक मदद नहीं बल्कि आत्मा को सशक्त कर अपने समान बनाना है। जी, और इसके लिए शिव बाबा और आत्मा के रूहानी रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, फिर हमने उस आध्यात्मिक जीपीएस के जरिए समय के चक्र को देखा, कैसे ये विनाश कोई डरावना अंत नहीं बल्कि इस पुरानी हो चुकी शोक वाटिका को एक नई अशोक वाटिका में बदलने के लिए एक जरूरी यूनिवर्सल रीबूट है। और हमने ये भी गहराई से परखा कि इस पूरी उथल-पुथल के बीच स्थिर रहने के लिए श्रीमत रूपी जौहरी की दृष्टि कितनी जरूरी है। बिल्कुल। ये ज्ञान सिर्फ खुद को भ्रम से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि एक कैटलिस्ट और राइट हैंड बनकर दूसरों का कॉग्निटिव डिसोनेंस टूटने से पहले उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए है। और अंततः हमारी वो आखिरी मंजिल, वो मंजिल जहां कोई बाहरी धर्मराज तेल के कड़ाहे लेकर नहीं बैठा है, बल्कि हमें खुद के ही बनाए हुए व्यर्थ संकल्पों और मानसिक शोर की सजा से मुक्त होना है। अपने ही विचारों के जंजाल से आजादी। बिल्कुल। ज्ञान के घी और योग की बत्ती से वो अचल स्थिति प्राप्त करनी है जहां पहाड़ जैसी चुनौतियां भी राई का दाना बन जाएं। इसी पूर्ण आंतरिक शांति को मुरली में पास विद ऑनर कहा गया है। एकदम सटीक। अब हम, जैसा कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है, इस चर्चा को विराम देने से पहले सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ना। जी बिल्कुल। मुरली में आज कहा गया है कि अंत में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। एक अंतिम साक्षात्कार होगा जहां कोई भ्रम नहीं बचेगा, जहां इंसान अपने ही किए गए फैसलों और विचारों के सामने निहत्था खड़ा होगा। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, अगर वो अंत का समय, वो अंतिम स्पष्टता का पल भविष्य के किसी अज्ञात दिन में नहीं बल्कि आज और अभी और इसी पल आ जाए, तो स्थिति क्या होगी? हाँ, तो इंसानी मन की स्थिति क्या होगी? क्या दिमाग अब भी किसी पुरानी शिकायत, भविष्य की अंधी चिंता या व्यर्थ विचारों के लूप में उलझा हुआ मिलेगा? या फिर वो पूरी तरह से शांत और अडोल खड़ा होगा? वाकई। या फिर पास विद ऑनर की स्थिति में खड़ा होगा? उस आध्यात्मिक जीपीएस की स्क्रीन पर इंसान खुद को आज कहां देखता है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को देना है। बहुत ही गहरा सवाल है ये चिंतन करने के लिए। सत्य की खोज और ज्ञान की परतों को खोलने का हमारा ये सफर यूं ही जारी रहेगा। आज के इस गहरे विचार सागर मंथन में हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।